नमस्कार किसान भाइयों, एमडी किसान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, पश्चिमी एशियाई देशों में तनाव की वजह से बासमती का निर्यात काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। पश्चिमी एशिया में युद्ध जैसी स्थिति होने से बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो बासमती चावल का निर्यात प्रभावित होने से भाव में 10% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बासमती चावल का गढ़ माने जाने वाले रायसेन और नर्मदापुरम जिले में इस वक्त दोहरी मार किसान झेल रहे हैं। एक तरफ निर्यात ठप है तो दूसरी तरफ टैरिफ वार ने व्यापारियों की पूर्ण रूप से कमर तोड़ दी और जिसका खामियाजा किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और इजराइल ईरान के बीच जारी टकराव का असर अब मध्य प्रदेश के बासमती चावल कारोबार पर सबसे ज्यादा देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के रायसेन और नर्मदापुरम जिले में खाड़ी देशों में भेजे जाने वाला करोड़ों रुपए का बासमती चावल इन दिनों खरीदार तक नहीं मिल रहा, ठप पड़ा है। समुद्री रास्तों में बाधा, शिपमेंट में रुकावटों की वजह से माल बंदरगाहों पर ही अटका हुआ है या फिर स्थानीय मिलों और गोदामों में फिलहाल बासमती पड़ा हुआ है। हालात ये है कि व्यापारी फिलहाल नया बासमती खरीदने से बच रहे हैं, जिससे स्टॉक लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि व्यापारियों का कहना है कि सामान्य दिनों में रायसेन और नर्मदापुरम जिले में केवल 2 जिलों से करीब 20 टन से भी ज़्यादा बासमती चावल खाड़ी देशों को, खासतौर पर सऊदी अरब, यूएई और कुवैत को एक्सपोर्ट किया जाता था। इसके अलावा अन्य अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश से करीब 100 टन से ऊपर है बासमती का निर्यात अरब, यूएई, कुवैत को किया जाता था। लेकिन पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के कारण समुद्री जो मार्ग है वो प्रभावित हुआ। कई शिपमेंट रोके गए, कुछ माल बंदरगाहों पर ही अटक गया और इसका सीधा असर स्थानीय चावल मिलों और किसानों पर भी पड़ा है। निर्यात रुकने से चावल का स्टॉक लगातार बढ़ रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने भी इसको लेकर चिंता जताई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस पर उन्होंने कहा कि यदि युद्ध के कारण कई चीज़ों पर असर पड़ा है, बासमती नहीं अन्य वस्तुओं का निर्यात पे प्रभावित हुआ है। उम्मीद करते हैं कि पश्चिमी एशिया में जितनी जल्दी शांत हो तो स्थिरता हो, ताकि निर्यात आगे बढ़े और बासमती के साथ साथ अन्य कृषि जिनसों को भी निर्यात किया जाए, ताकि किसानों को थोड़ा बहुत फायदा हो। किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा अगर निर्यात के प्रभाव की बात करें तो बासमती और मसाला और लहसुन के जो निर्यात है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव फिलहाल देखने को मिल रहा है। जय किसान, धन्यवाद।